चलिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है A and B are two events such that probability of A is 1/2, probability of B is 1/4 and probability of A union B is 1/2. Find probability of B subject to A। काफी सिंपल क्वेश्चन है, रेडीमेड डेटा दिया हुआ है। पहले आप एक काम करो, गिवन में लिख लेते हैं कि probability of A is 1/2, probability of B is 1/4 and probability of A union B is 1/2 और रिक्वायरमेंट है आपका probability of B subject to A। लेकिन B subject to A के लिए मुझे दो चीज चाहिए, एक तो probability of A intersection B डिवाइड बाय probability of A, ये फॉर्मूला में ये पहले चाहिए और P of A चाहिए। P of A तो अवेलेबल है लेकिन A इंटरसेक्शन B नहीं है, लेकिन ये तीनों का यूज करके मैं वर्किंग में वो पहले निकाल लूंगा। तो वर्किंग करते हैं, probability of A union B, you must be knowing this formula, P of A plus P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B। अब मैं इसको ऑपोजिट साइड ले जा रहा हूं, तो probability of A इंटरसेक्शन B is probability of A plus probability of B माइनस probability of, इसको यहां ले आए तो A यूनियन B। P of A है 1/2, P of B है 1/4 और A यूनियन B भी है 1/2, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल, ये बचेगा 1/4। और अब रिक्वायरमेंट की बात करें तो probability of B subject to A is probability of A intersection B upon probability of A। What is A intersection B? We just obtained 1/4 and what is P of A? It is 1/2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/4 into 2/1, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कि हमने इंटरचेंज कर लिया, ऑल्टरेशन कर दिया। तो फाइनल आंसर 2/4 मतलब 1/2। तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, इसके बेस पर कुछ और क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, ओके, if the sum of 9 has appeared, find the probability that one of the dice shows 3। if दिया हुआ है, if मतलब ये कंडीशन हो चुकी है और जो इवेंट हो चुकी है उसके बाद किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, मतलब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। चलिए क्या क्वेश्चन है उसको हम यहां प्रेजेंट करते हैं। अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, तो एक काम करते हैं, पहले मैं इसको डिफाइन कर दूं, लेट S या U जो भी लिखो बी द सैंपल स्पेस और N of S क्या होगा, आप बोलोगे 6/2 बिकॉज पेयर ऑफ डाइज मतलब दो डाइज हम रोल कर रहे हैं, तो 6/2। कौन सी दो इवेंट है? इफ सम ऑफ 9 हैज अपीयर्ड, तो एक इवेंट है, लेट इवेंट A सम इज 9, तो ए में कौन से ऑप्शन होंगे? आप बोलोगे सर लोएस्ट एंड हाईएस्ट देखे तो एक बार 3 6, फॉर लेफ्ट साइड से एक बढ़ाओ, राइट साइड से कम करो, मतलब 4 5 5 4 6 3, ये हो गया। तो N of A हो जाएगा 4, 1 2 3 4 और probability of A विल बी N of A डिवाइड बाय N of S, तो 4/36, इसको ऐसा ही रखो। दूसरी इवेंट क्या है? दूसरी इवेंट है वन ऑफ द डाइस शोज 3, वन ऑफ द डाइस शोज 3, एक डाई पर थ्रो 3 होना चाहिए। फर्स्ट या सेकंड की बात नहीं है, वन ऑफ द डाइस। सपोज फर्स्ट पे 3 है तो सेकंड पे कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। वन ऑफ द डाइज shows 3,
तो किसी भी एक डाई पर 3 होना चाहिए। अब सेकंड पर 3 रखे तो सेकंड पे क्या होगा, आप बोलोगे सर 1 3 2 3 3 3 पहले आ गया तो मैं नहीं लिखूंगा, तो 4 3 5 3 एंड 6 3, n ऑफ b है 11। आप बोलोगे सर वन ऑफ द डाइस शोज 3 बोला है, बोथ द डाइस शोज 3 तो बोला ही नहीं है, मतलब ये तो निकल जाएगा। नहीं, वन ऑफ द डाइस शोज 3 मतलब एटलीस्ट वन, किसी भी एक पर 3 होना चाहिए, दोनों पर हो तो भी एक पर तो 3 है ही ना। वन ऑफ द डाइस शोज 3, हाँ वन ऑफ द डाइस शोज 3, ओनली वन ऑफ द डाइस शोज 3 ऐसा नहीं बोला है, तो ये 3 3 भी आएगा। ठीक है, ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज n ऑफ b डिवाइड बाय n ऑफ s, मतलब 11/36। अच्छा, अब ऐसा है कि a में भी हो और b में भी हो, मतलब वन ऑफ द डाइस शोज 3 एंड समेशन 9 होता है, ये रहा a का 3 6 और 6 3, b में भी है 3 6 एंड 6 3। तो नाउ a इंटरसेक्शन b के लिए मैं लिख सकता हूं 3 6 एंड 6 3 एंड n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज 2। Probability of A intersection B is n of A intersection B divide by n of S, मतलब 2/36। तो काफी कुछ काम तो हो चुका है, लेकिन रिक्वायरमेंट अब सेट करते हैं। रिक्वायरमेंट है प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए किसकी, वन ऑफ द डाइस शोज 3, कब सम ऑफ 9 हैज अपीयर्ड। तो रिक्वायरमेंट में मैं लिखूंगा probability that one of the dice shows 3 provided or if sum is 9, मतलब sum is 9 ये इवेंट हो चुकी है, कौन सी, A इवेंट हो चुकी है, तब B की प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ B subject to A, if sum is 9 मतलब A हो चुका है और प्रोबेबिलिटी चाहिए डाइस की, तो B की प्रोबेबिलिटी प्रोवाइडेड A has already occurred, और इसका फॉर्मूला है P of A इंटरसेक्शन B अपॉन P of A, और ये रहा A इंटरसेक्शन B 2/36 और P of A वो है 4/36। तो फाइनल आंसर आएगा 2/4 और यू कैन से 1/2। और ओरली एमसीक्यू एग्जाम है तो आप सीधा ही कर सकते हैं कि सम इज 9, ये तो हो चुका है, जो हो चुका है वही हमारा सैंपल स्पेस, ये रहा हमारा सैंपल स्पेस। वन ऑफ द डाइस शो, ये सैंपल स्पेस में डाइस में 3 वाले को कितने ऑप्शन है, 2, तो 2 फेवरेबल, 4 टोटल, 2/4, वैसे भी वही काम कर रहे हैं। एमसीक्यू एग्जाम के लिए पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा बोल दो 2/4, आपका आंसर आ गया। लेकिन डिस्क्रिप्टिव है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, वो आपको ही खुद सॉल्व करना है, लेकिन डिस्कशन कर लेते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पैक ऑफ कार्ड, एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ किंग, किंग होना चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी, गिवन दैट इट इज अ फेस कार्ड। तो 2 इवेंट है, कार्ड ड्रॉन इज अ किंग, कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड। तो इवेंट ए में मान लू किंग और इवेंट बी मान लू फेस कार्ड। तो आपको मालूम है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसको बोलेंगे, किंग, मतलब 4/52। एक ही कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हो सकता है। इवेंट बी क्या होगी, फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने होते हैं, किंग, क्वीन, जैक, इन्हीं को मैं फेस कार्ड बोलूंगा, तो 3 हुए, लेकिन हर एक के 4 सूट, मतलब 12/52। अच्छा, कोई ऐसा है जो फेस कार्ड भी और किंग है, हाँ किंग इटसेल्फ इज फेस कार्ड, तो आप बोलोगे कि ए इंटरसेक्शन बी में ये सभी किंग आ जाएंगे, मतलब आपको ऐसा समझ के चलो कि ए जो इवेंट है वो पूरी बी के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो ये ए इंटरसेक्शन बी भी क्या होगा, 4/52। अब क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज अ किंग गिवन दैट इट इज अ फेस कार्ड, मतलब ए की प्रोबेबिलिटी प्रोवाइडेड बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब ए सब्जेक्ट टू बी, और आपको मालूम है ए सब्जेक्ट टू बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, ये रहा 4/52
और P ऑफ B मतलब 12/52, तो ये कैंसिल हो जाएगा 4/12 और 1/3। तो ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, लेकिन प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ आपको खुद अपनी नोटबुक में लिखना है, तो इसको मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं, समझाने के लिए ये था डिस्कशन। आगे बढ़ते हैं, और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है वो है नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 different digits are selected at random from the digits 1 2 3 up to 9, मतलब 1 से लेके 9 तक जितने भी डिजिट्स है उनमें से 2 सिलेक्ट कर रहे हैं हम। तो मैं लिख दूं गिवन 1 2 3 डैश डैश डैश, ऐसे 9 डिजिट्स है, ठीक है। और इनमें से हम किसी भी 2 का सिलेक्शन करते हैं, 2 digits are selected। अब पॉइंट यह है कि if the sum is odd, what is the probability that 2 is one of the digits selected? चलिए, इसको समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए, जो मैं नोट लिख रहा हूं, किसी भी 2 डिजिट का जब आप समेशन करते हो तो दोनों डिजिट ऑड है, ऑड प्लस ऑड, तो आपका समेशन हमेशा इवन ही होगा। ऐसे ही जब दोनों डिजिट इवन होंगे, इवन प्लस इवन, तो भी उनको नंबर का समेशन आपको इवन ही मिलेगा। लेकिन एक ऑड और एक इवन, मतलब ऑर्डर कोई भी हो सकता है, एक ऑड या एक इवन, ऐसा होगा तभी समेशन ऑड होगा। और यहां जो 1 to 9 में से आप 2 डिजिट सिलेक्ट करेंगे, उसमें समेशन ऑड तब हो सकता है जब एक ऑड नंबर हो, एक इवन नंबर हो। तो ये एक चीज आपको पता पहले से होनी चाहिए। अब मैं क्वेश्चन को जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से प्रेजेंट करता हूं। तो आप बोल सकते हो कि 1 2 3 अप टू 9 में 1 3 5 7 9 मतलब 5 ऑड डिजिट्स हैं, और 2 4 6 8 मतलब 4 इवन डिजिट्स हैं। कौन से 1 3 5 7, और ये 2 4 6 8, ये 1 3 5 7 9, तो ये 5 और डिजिट है, 4 इवन डिजिट है, टोटल 9 डिजिट्स है। और इन्हीं में से हमें सिलेक्शन करना है। कैसे? तो इफ द सम इज ऑड, तो सम ऑड एक इवेंट है। व्हाट इज 2 इज वन ऑफ द डिजिट सिलेक्टेड, तो पहले मैं इवेंट तो बना दूं। लेट इवेंट ए सम इज ऑड। अब सम इज ऑड का ये मतलब है कि ऑड में से मैं एक डिजिट लूंगा, इवन में से एक डिजिट लूंगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी? 5C1 इंटू 4C1 डिवाइड बाई 9C2। इसका मतलब होगा 20 और 9 इंटू 8 72/2 मतलब 20/36। क्या किया मैंने? 5 ऑड में से एक सिलेक्ट किया, 4 इवन में से एक सिलेक्ट किया। ये काम यहां पर मैंने किया हुआ है। अब मैं बनाता हूं इवेंट बी। इवेंट बी है, आप जो भी 2 डिजिट सिलेक्ट करो, लेकिन वन ऑफ द डिजिट्स सिलेक्टेड इज 2। आपको कोई भी लेना हो, आप एक काम करो, 2 को तो लेना ही है। तो ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो 2 तो एक ही डिजिट है, वो एक डिजिट को तो मुझे कंपलसरी 1 में से 1 लेना है। तो बाकी का कोई भी ले सकता हूं, हाँ कोई भी। तो बाकी कितने बचे? 8 डिजिट बचे। ये 8 में से एक मतलब 9C2। इसका मतलब होगा 8/36। मैंने क्या किया कि आपको कंसीडर किया 2 एक डिजिट है, वो सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, एक डिजिट है 2 एज डिजिट, और बाकी के 8 अदर डिजिट्स।
ऑड इवन की बात नहीं है, 2 सिलेक्ट करना है, एक ये सिलेक्ट किया है, एक ये सिलेक्ट किया है, 1C1 8C1। चलिए अब सबसे डिफिकल्ट जो है, जिसका आप दिमाग में शायद विजुअलाइज या सोच ना सके, ऐसा जो है वो पोर्शन ये है। अब ऐसा कभी हो सकता है कि ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्योंकि एक ऑड और एक इवन जब लेते हैं तो उसमें ऐसा भी कभी होगा कि इवन नंबर में आपने 2 लिया हो तो, और ऑड नंबर कोई भी लो तो ऐसे जितने कॉम्बिनेशन है वो इवेंट ए में भी आएंगे, इवेंट बी में भी आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा, मैं आपको बताऊं किस तरीके से काम करेंगे। इसको लिखने से पहले आपके पास 5 जो है वो ऑड डिजिट है, ये थोड़ा चेंज करके रखता हूं। ऑड डिजिट जो है वो 5 है, और जो इवन डिजिट है उसमें मैं कैटेगरी कर देता हूं। इवन 4 है, लेकिन एक कैटेगरी ऐसे ही बनाते हैं इवन में, जो 2 एक अलग से डिजिट मान के चले, ठीक है। तो ये 2 एक अलग डिजिट है, वो 1 हो गया, और अदर इवन नंबर मतलब 4 6 8, और ये हुए 3, वैसे टोटल 4 और ये मिला के 9, ऐसा। तो इवन डिजिट जो है वो 2 4 6 8, उसको मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, 2 and 4 6 8। तो 2 1 और 4 6 8 3। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मेरी 3 कैटेगरी बन जाती है। अब ऑड डिजिट 5, इवन डिजिट में 2 1 और अदर इवन हो गए मेरे 3, और ये 9। अब कॉमन कौन से होंगे? कॉमन ये होगा कि समेशन ऑड तभी हो सकता है जब एक ऑड डिजिट हो और एक इवन डिजिट हो। तो एक तो ऑड लेना ही है, तो ये 5 में से मैं 1 ले लूंगा, और इवन तो टोटल 4 में से कोई भी ले सकते हैं यहां पर, लेकिन कॉमन बनाना है मुझे बी के साथ, मतलब 2 इज वन ऑफ द डिजिट सिलेक्टेड। तो ये 5 में से कोई भी 1 ले लूं, लेकिन उस वक्त मैं 2 को ही सिलेक्ट करूं और यहां से एक भी सिलेक्ट ना करूं, तो ऐसे जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो ऐसे होंगे जो इवेंट ए का भी पार्ट होंगे और इवेंट बी का भी पार्ट होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के लिए मैं क्या लिखूंगा? 5C1 ऑड में से 1, इवन में जो 2 है उसी में से मैं 1 ले लूंगा, और बाकी के जो इवन नंबर है उनमें से कुछ भी नहीं लूंगा। हाँ, टोटल 9C2, और इसका मतलब होगा 5/36। तो P ऑफ A 20/36, P ऑफ B 8/36 एंड P ऑफ A इंटरसेक्शन B 5/36। एक्चुअली इसके लिए आपको सिर्फ इतना ही लिखना है रेफरेंस में, ऑड 5 में से 1 का सिलेक्शन, ठीक है। उसके बाद जो डिजिट 2 है, डिजिट 2 वो एक ही है, उसमें से 1 का सिलेक्शन, और अदर इवन डिजिट जो है वो 3 है, इनमें से 0 का सिलेक्शन। तो ये आपको रेफरेंस में लिख के रखना है। ये बन जाता है आपका ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं रिक्वायरमेंट पे आ जाता हूं। रिक्वायरमेंट है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 इज वन ऑफ द डिजिट सिलेक्टेड, कब? इफ सम इज ऑड। प्रोबेबिलिटी दैट 2 इज वन ऑफ द डिजिट्स selected if sum is odd। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी मुझे चाहिए B की, प्रोवाइडेड A हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो मैं लिख सकता हूं B सब्जेक्ट टू A,
और बी सब्जेक्ट टू ए का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? ये है 5/36। एंड व्हाट इज पी ऑफ ए? ये पी ऑफ ए है 20/36। तो 36 कैंसल, 5/20 मतलब 1/4 आपका फाइनल आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बेस्ड ऑन ऑल दिस डिस्कशन, क्वेश्चन नंबर 44 to 47 आपके लिए होमवर्क रहेगा। यस, 44 to 47 होमवर्क। इनमें से कुछ क्वेश्चन तो हमने यहाँ बोर्ड पर ही कर दिए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ आपको उसके स्क्रीनशॉट पर से भी नोटबुक में तो लिखना है, बाकी के इंडिपेंडेंटली सॉल्व करो। तो 44 to 47 होमवर्क रहेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।